जन ध्वनि न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ देना, उसका समर्थन करना पीके यानी प्रशांत किशोर को भारी पड़ गया। सरकार ने उनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज किया ही है, उनके साथ साथ उनके बॉडीगार्ड तक पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, उनके अलावा कुल 10 नामजद और 700 से अधिक लोगों पर, जो बिना नाम के हैं, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें सबसे पहले एफआईआर में मनोज भारती, जो जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। उसके बाद रहमानसु मिश्रा कोचिंग संचालक हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। फिर निखिल मणि तिवारी हैं, इनके ऊपर। फिर सुभाष कुमार ठाकुर हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। 5वें नंबर पर शुभम स्नेहिल हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। फिर 6ठे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, इनके साथ 2 बाउंसर जो प्रशांत किशोर के साथ साथ रहते हैं, इन दोनों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा आनंद मिश्रा हैं, आर.के. मिश्रा हैं, राकेश कुमार मिश्रा, विष्णु कुमार हैं और सुजीत कुमार सुनामी कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। इन सभी लोगों पर पटना प्रशासन ने, पटना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद पटना की पुलिस ने, पटना प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 28/12/2024 को अपराह्न 5:30 बजे यानी शाम के 5:30 बजे जन स्वराज पार्टी द्वारा गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद के आयोजन के लिए सूचना दी थी, जिसे जिला प्रशासन पटना द्वारा नियमानुसार अस्वीकृत कर दिया। अस्वीकृत करते हुए आवेदन को ससमय, यानी आवेदक को, जो आवेदन दिए थे, उनको सूचित भी कर दिया गया था। इसके बावजूद भी 29/12/2024 को इसी पार्टी यानी जन स्वराज के द्वारा गांधी मूर्ति के समीप अनाधिकृत तरीके से, यानी इजाज़त न मिलने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा कर उन्हें उकसाया गया। ये जन स्वराज पार्टी पर और जिनका नाम हमने लिया, इन लोगों पर आरोप लगाया गया है तथा विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न किया गया। इसके बाद इन लोगों के द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ जेपी गोलंबर तक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया तथा सड़क जाम कर दिया गया। वहाँ पर कर्तव्य पर मुस्तैद दंडाधिकारियों यानी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करने का भी प्रशासन द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें आरोप लगाया गया है। साथ ही इन लोगों के द्वारा, यानी आंदोलनकारियों के द्वारा, भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए लाउड स्पीकर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रशासन द्वारा बार बार अनुरोध के बाद भी इन लोगों ने, यानी उपद्रवी या अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की गई। साथ ही इन लोगों ने भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन के द्वारा लगाए गए लाउड स्पीकर को भी तोड़ फोड़ दिया। प्रशासन द्वारा बार बार अनुरोध करने के बाद भी इन लोगों के द्वारा, यानी आंदोलित छात्रों के द्वारा प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लोक व्यवस्था को भंग किया गया। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो जेपी गोलंबर के पास भीड़ को छोड़कर ये लोग निकल गए। उन लोगों के द्वारा मुख्य सचिव को ज्ञापन देने के लिए 5 लोगों का डेलीगेशन भेजने की बात कही गई थी, परंतु आपसी सहमति नहीं बनने के कारण लोगों का नाम नहीं दिया गया। ये सारे के सारे इल्ज़ाम जन स्वराज पार्टी और के कार्यकर्ता, अध्यक्ष और पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ ही कोचिंग संचालकों, जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, इन लोगों पर लगाया गया है। अज्ञात 700 से 800 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। आंदोलन का एक छोटा सा फुटेज यानी एक छोटा सा फोटो देखें। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अंत में
करीब 100 की संख्या में लोग जेपी गोलंबर से हटने को तैयार नहीं थे। अतः प्रशासन द्वारा पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हटाया गया तथा स्थिति को सामान्य किया गया। अनाधिकृत रूप से भीड़ को इकट्ठा करने, लोगों को उकसाने तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के आरोप में 21 नामजद एवं 6 से 700 अज्ञात लोगों के विरुद्ध गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। कानून व्यवस्था को भंग करने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।